दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और 5 फरवरी को देखा जाएगा कि दिल्ली के लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और 8 को नतीजे आएंगे। इसी बीच देखा जा रहा है कि दिल्ली के राजनीति के तीनों जो धुर हैं, ए बी सी यानी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सी कांग्रेस, तीनों ने कमर कस लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं काजी निजामुद्दीन, एआईसीसी इंचार्ज दिल्ली। तो सर, चुनावों के तरीकों का ऐलान हो गया है, पर इसी बीच कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सर पिछले 2 चुनावों में देखा गया कांग्रेस एक भी विधायक नहीं ला पाई। और ऐसे बड़े चैलेंज आपको क्या लगते हैं और कांग्रेस के आगे क्या बड़े मुद्दे रहेंगे सर इन चुनावों में? अभी आपने ए बी सी कहा और सी पर कांग्रेस को रखा। आप 8 तारीख के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीरियल चेंज करना पड़ेगा, ए पर कांग्रेस को रखेंगे आप। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी, जिससे कि यहाँ की जनता पिस रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं और जनहित के कार्य जब भी होते हैं तो एक दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ते हैं और रोना रोते हैं। तो कभी कांग्रेस की सरकार जब यहाँ हुआ करती थी दिल्ली में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होती थी, कभी कांग्रेस पार्टी ने सरकार ने ये रोना नहीं रोया। तो विकास कार्य हुए। अब इनके रहते 11 साल में, दोनों सरकारों के रहते, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ आप देख सकते हैं जो कभी नहीं देखे जाते थे। नदियाँ, जमुना में गंदगी है, सांस लेना दूभर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था खराब है, सड़कें टूटी हैं, पीने का पानी दूषित है और जाने क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें जनता को 5 तारीख को अगर कांग्रेस को वोट देगी तो इन सभी समस्याओं से कांग्रेस को वोट देने के बाद ये निजात मिल सकती है और इन्हीं सभी जनहित के विषयों को कांग्रेस ही कवर कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस विश्वसनीयता है कांग्रेस की, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, जो कहा वो कांग्रेस की सरकारों ने किया, यहाँ भी करेंगे। सर, अभी देखा गया कि प्यारी दीदी योजना भी लॉन्च की गई। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक मॉडल को देखकर दिल्ली में भी इस योजना को लागू किया जाएगा अगर कांग्रेस में पावर में आती है। पर ऐसी और कौन कौन सी सर आगे योजनाएं हैं या स्कीम्स हैं जो कांग्रेस है अनाउंस कर सकती है चुनावों को देखकर? हम आपको उन योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे। एक योजना के बारे में हम आपको कल बताएंगे, यहीं इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अशोक गहलोत जी यहाँ होंगे। तो हम उन योजनाओं की घोषणा करेंगे जिन योजनाओं को हमारी सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें या मौजूदा सरकारें लागू कर चुकी हैं। हम हवाई घोषणा नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिस बात को कहकर हम पीछे हटें। हम उसी बात को कहेंगे जो लागू कर सकें। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में प्यारी बहना योजना के तहत 2,500 रुपये महीना देंगे, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी पहली कैबिनेट के बाद वो निर्णय लेगी और देगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब में 1,000 रुपये आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1,000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे और 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं दिया, तो वो झूठ कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। ऐसा भी नहीं है कि 11 साल पहले मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, ऐसा झूठ भी कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। काजी जी, इसी भी देखा जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक राजनीति चल रही है वोटर एडिशन और डिलीशन को लेके। उस बीच कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस राजनीति में? हम गलत तरीके से बनाए गए वोट और गलत तरीके से काटे गए वोट दोनों के खिलाफ है। ना वोटों को गलत तरीके से बनाना चाहिए और ना ही गलत तरीके से काटना चाहिए। हम राजनीतिक फ़ायदों के लिए ये माल प्रैक्टिस करना कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। आज इलेक्शन कमीशन की पीसी भी थी, उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बोलते हैं कि जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं आरोप लगाती हैं ईवीएम को लेके, टेम्परिंग को लेकर, वोटिंग एडिशन और डिलीशन को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झूठ का गुब्बारा है और लोग इसमें ना आएँ। तो कैसे देखते हैं आप इस कमेंट को सर? ऐसा ही नहीं है कि राजनीतिक दल ईवीएम को पर उंगलियां उठा रहे हैं। राजनीतिक दल भी ईवीएम पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्हें कौन से चुनाव लड़ने हैं? अलग अलग देश के बुद्धिजीवी वर्ग अलग अलग जो फील्ड से आते हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी को किसी बात पर कोई डाउट है तो संस्था का, चुनाव आयोग का फर्ज है कि उन डाउट्स को क्लियर करे। हल्के में इस तरह की बात लेना वो ठीक नहीं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए जो माहौल है वो गर्म होना शुरू हो चुका है और 5 को देखा जाएगा कि दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे और डब्बा खुलकर ही पता लगेगा कि दिल्ली के विधानसभा का जो रण है वो कौन जीता है। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।